Hello everyone, welcome to Savai Education's A Talk with Toppers. Today we have Medhan Shah, who has recently got a AIR of 697 in JEE Advanced 2025. Medhan Shah studied in Surat and he has been working hard for the past 2 years. Let us talk to him and understand his experience of cracking the JEE Advanced. Hi Medhansh, how are you? हेलो। बढ़िया। कैसे हो? Uh, so first of all, congratulations on such a wonderful performance in JEE Advanced Examination. थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि आपका पहला रिएक्शन कैसा था जब आपकी JEE एडवांस में रैंक आई थी? मतलब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मतलब मुझे इतनी फ़ील थी कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, हम्म। पर इतना इतना कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था कि कितना कहाँ से कितना रैंक आएगा। अच्छा। मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा था कि 1000 के पीछे भी जा सकता हूँ मैं। अच्छा। पर फिर जब उस रिज़ल्ट के दिन फिर एक्चुअली क्या हुआ कि रिज़ल्ट सुबह 10 बजे ऐसा शेड्यूल हुआ था, पर एक्चुअल में 6 बजे ही सुबह आ गया था रिज़ल्ट। हम्म। मुझे नींद में मम्मी ने उठाया कि अच्छा। रिज़ल्ट आ गया है करके। अरे, फिर हम लोग ने फिर निकाला, रेडी करा देखने तो के दो लिए साल फिर। की मेहनत बहुत काम आई और रैंक बहुत बहुत काम। अच्छी हाँ। आई है आपकी एंड वी आर सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। आपने डिसाइड कब किया था कि आपको जेई का एग्ज़ाम देना है? 10th 10th के बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स के बाद हमने डिसाइड करा कि हम जेईई के लिए प्रिपेयर करेंगे। ओके, एंड मेंस व्हाट वाज द एंड एडवांस। रीज़न फॉर दैट? एनी स्पेसिफिक रीज़न? मतलब अप टू 10th मुझे साइंस और मैथ्स में ज़्यादातर इंटरेस्ट था, और साइंस में भी इंटरेस्ट था ही। फिर डिसाइड करने का वही था कि बायो लेना है कि मैथ्स लेना है, तो आई फिगर्ड कि मेरा मैथ्स में थोड़ा प्लस पॉइंट ज़्यादा है, तो फिर हम्म। मैंने डिसाइड करा कि जेई ओके, कर। एंड डू यू थिंक 10th में 90% से ऊपर लाना ज़रूरी है जेई में, इसको जेई में क्रैक करने के लिए, या फिर बिना 90% के भी बच्चों का चांस रहता है? मतलब ऐसा जिसका आई डोंट थिंक कोई रिलेशन होता होगा, अच्छा। बट अगर तुम्हारे 90% से ज़्यादा है तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है कि हाँ, मेरे 10th में एक मेरा पास्ट अचीवमेंट ये है। ओके। अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी कि 90% से ज़्यादा ही होने चाहिए 10th में तो ही तुम्हारा जेई होगा। ऑलराइट, आई डोंट थिंक। अंडरस्टूड। अच्छा, जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो पहले 3-4 मंथ्स के बारे में बताओ आप। आई मीन 10th में तो बहुत कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन 11th हम्म। बहुत डिफरेंट होता है एब्सोल्युटली। तो आपने हम्म। वो ट्रांजिशन कोप कैसे किया? मतलब थोड़ा सा तो आपको भी लगा होगा ना कि बहुत थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अलग है इस एग्ज़ाम का, हम्म। तो वो कोप कैसे हाँ। किया? हाँ, डेफिनेटली वो कि लेवल अचानक से एक जंप मिलता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। बट फॉर मी ऐसा था कि जो एनवायरनमेंट बना था मेरे अराउंड, वो आई थिंक मेरे लिए बहुत हेल्प करेगा कि मेरे फ्रेंड्स भी से थे मेरे साथ। मैं एक्चुअली सूरत शिफ्ट हुआ था जेई के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उधर मुझे मेरे जैसे ही फ्रेंड्स मिल गए थे, तो उनके साथ भी सेम ही चीज़ हो रही थी कि उनको भी ये जंप फील हो रहा था, तो हम लोग सब को ऐसा एक साथ हम वी आर गोइंग थ्रू दिस टुगेदर। Looking for the best IIT JEE and NEET coaching? Join Savai Education in Greater Noida West, Gaur City 2, run by IIT Bombay alumni. So मिधांश, आपकी जर्नी में 2 साल की आपने जो पढ़ाई की है, उसमें कोई ऐसा टाइम था जिसमें आपको लगा कि मेरा नहीं होने वाला है सिलेक्शन, या फिर कभी ऐसा लगा हो कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा? अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताओ अपनी 2 साल की जर्नी में। हाँ, डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स थे। मतलब जैसे 11th के स्टार्टिंग में थोड़ा सब कुछ नया नया लगता है वो, एंड थोड़ा चेंजेस थोड़े लाने होते हैं तुम्हें अपने शेड्यूल में। तो और उसके बाद से फिर 11th मेरा मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम जैसा ही चला, बट देन 12th में थोड़े मेरे अप्स एंड डाउन ज़्यादा है। अच्छा, जैस मतलब तो आपने उनको मैनेज कैसे किया? जैसे कभी लगता है कि मेरा नहीं होने वाला, या मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ, इतना टफ हो गया है, वो बच्चों की लाइफ में वो बहुत आता है। तो उनको मैनेज कैसे किया आपने? हाँ, डेफिनेटली मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे कि जब मुझे लगा कि
मतलब क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा ऐसा लगता है कि मेरे आगे कुछ अभी बढ़ नहीं रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, ये हो रहा है कि क्यों ये ले लिया करके ऐसा होता है। पर वो खाली टेम्पोररी बात होती है कि तुम्हें अभी अगर तुमने चालू कर दिया है जेई, तो इट इज नेचुरली है कि अप्स एंड डाउन आएंगे तुम्हारे, क्योंकि जब डाउन आता है तो इट इज अ टेस्ट फॉर यू कि हाउ यू कैन बाउंस बैक। वेरी गुड यार, वेरी गुड। इट इज़ सो गुड टू हियर यंग पीपल नो दिस थिंग कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, एंड इट्स नॉट परमानेंट, इट्स अ टेस्ट ओनली। इफ़ यू बाउंस बैक डेफिनेटली। फ्रॉम इट यू आर गोइंग टू सक्सीड। तो वेरी गुड, गुड दैट यू हैव लर्न दिस इन द जेई प्रिपरेशन ओनली। क्योंकि देख, जेई के बाद भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं, तो उनमें भी तो यही अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। धन्यवाद। So that if you have learned this so early in your life, it is going to help you so much. Okay, so tell me about your daily routine. What did it look like? जब क्लासेस चलती थी, मतलब जब सिलेबस चल रहा था, तो आई ऑलवेज मैंने प्रायोरिटी बनाई थी कि आज क्लास में जो भी या तो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में हमारे टीचर्स देते थे, तो उसको ख़त्म करके जाना है, और जो लास्ट क्लास पढ़ाया था उसको रिवाइज करके जाना है। तो ऐसा क्लास शुरू होने से पहले जो काम मेरा बाकी रहता था वो मैं ख़त्म करता था। और क्लास से आए तो पहले तो सपोज लास्ट क्लास जो हुई उसमें ही मेरा मन रहता था कि अभी यही पढ़ा है, तो उसका ही होमवर्क सबसे आके मैं सबसे पहले ख़त्म कर देता। कि सपोज लास्ट क्लास फिजिक्स की थी, तो आके सबसे पहले फिजिक्स का होमवर्क कर देता था, या तो फिर उसके नोट्स रिवाइज कर लेता था। Okay, understood. And daily average में कितनी पढ़ाई करते थे, कितने आवर्स? 2-3 घंटा, 6 घंटा, कितना? अपार्ट फ्रॉम क्लासेस मैंने कभी ऐसा मेजर नहीं करा, बट एस्टिमेटिंग आई कैन से कि क्लासेस जिस दिन होती थी उस दिन 4 to 5 आवर्स ओके। होती होगी। और क्लासेस कितनी देर की होती थी डेली? क्लासेस हमारी 5 घंटे की। तो 5 घंटे, सो आप अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 आवर्स का आपका डेली का रूटीन रहता था कि हाँ, इतने और जिस इतना दिन टाइम क्लासेस आपको नहीं काम होती करना थी, है। हाँ, जिस दिन क्लासेस नहीं होती थी उस दिन भी उस इतना ही दिन भी रहता था। 9 to 10 ही रहता था। अच्छा, तो हाँ, और इतना तो लगता ही है, जेई की पढ़ाई हाँ, के लिए इतना तो लगता ही है। इससे डेफिनेटली। कम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम्हें फिर तुम लैग करने लग जाते हो, क्योंकि उतना टाइम तुम्हें देना होता है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। ओके, अंडरस्टूड। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा स्टार्टिंग में फिजिक्स मेरा फेवरेट था, बट देन मैंने रियलाइज करा कि अभी हमको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है। बट ओके। ऑलवेज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही रहा है। या। एंड प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो दो जगह मुझे दिक्कत आई थी। एक, मैथ्स में कभी कभी मुझे दिक्कत आती थी कि कभी क्वेश्चंस नहीं बनते थे और स्टक हो जाते थे, टाइम ज़्यादा जा रहा है, सब हो जाता था। और दूसरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ओके, होती थी। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके, सो मिधांश, आप बच्चों का बहुत बार सवाल रहता है कि बुक्स कौन सी यूज़ करें, मॉड्यूल्स कौन से यूज़ करें, स्टडी रिसोर्सेज के बारे में। तो आपने क्या क्या यूज़ किया? तो मैंने 2 साल एलन में से पढ़ाई करी, हम्म। सूरत में। ओके। तो उधर क्या होता है कि सर जो कहते हैं वो सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम्म। और हमारा मेन फोकस मॉड्यूल्स पे रहता था। हम्म। जैसे चैप्टर चैप्टर चल रहा है वैसे मॉड्यूल्स करनी है, और अपने नोट्स सही ढंग के बना के रखना है, ताकि बाद में नोट्स बहुत काम आते हैं। क्योंकि और मॉड्यूल्स में सर कई बार होमवर्क देते थे, या तो सर कहते थे कि इतना इतना तुम करके आ जाना नेक्स्ट अच्छा। क्लास तक। हम्म। तो वैसे मॉड्यूल्स कवर होती थी, और ऐसे तुम अलग से फिर अलग से मुझे कोई टॉपिक में डाउट आता था तो मैं सर से पूछता था कि इसमें मैं अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ। ये तो कई बार सर ही समझा देते थे खुद, या तो सर अपना कुछ भेजते थे पीडीएफ के कुछ, जिसमें से मैं पढ़ सकता हूँ। ओके। वो भी कोई बुक का स्निपेट होता था, या तो फिर
कोई वीडियो होता था ऐसा कुछ। ओके, अंडरस्टूड। तो बेसिकली आपने अपनी कोचिंग के टीचर के गाइडेंस में ही काम किया, कोई एक्स्ट्रा बुक्स हाँ खुद हाँ। से नहीं करी? खुद से तो नहीं, हाँ। ओके, सो वुड यू एक्चुअली रेकमेंड बच्चों को कि वो और भी बुक्स यूज़ करें? नहीं, मैं कोचिंग के टीचर्स को ही ज़्यादातर मालूम रहता है कि क्या काम का है और क्या नहीं है। अगर हम्म। तुम खुद से एक्सप्लोर करने जाओगे तो उसमें कोई ऐसा उनकी मना नहीं है, पर टाइम वेस्ट ज़्यादा है क्योंकि लिमिटेड टाइम है ओके, सो प्रिपरेशन का। बेसिकली अगर तो आप किसी अच्छी कोचिंग में जा रहे हो, जैसे आप गए हो एलन में, हम्म तो हम्म। उसका स्टडी मटेरियल यूज़ कर लो और टीचर्स की गाइडेंस में काम कर लो। एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे भागने का मतलब नहीं बनता है ज़्यादा। हाँ, इतना भी मतलब रिजिड नहीं हो जाना है कि सपोज मैं मेरी बात अगर करूँ तो सपोज सर ने मुझे कोई बुक में से उठा के भेजा था कि इससे पढ़ना करके ये तुम्हें समझ में आएगा, तो मैं फिर वो बुक मैं देख लेता था कि अच्छा ये बुक है, तो फिर ऐसा आगे जाके फिर अगर कोई और में मेरे को दिक्कत आती थी तो पहले मैं उसमें से देख लेता कि यार इसमें अगर है कि नहीं। ओके, तो अंडरस्टूड। ऐसा भी एकदम से कट ऑफ नहीं कर दिया था कि उनको बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना है हमको करके। ओके, ठीक, मतलब जो काम आता है वो लेने का। ओके। और मिधांश, आप अपनी जो सक्सेस है उसके लिए किस किस को क्रेडिट देना चाहोगे? लाइक योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, यू कैन ऑलवेज नेम देम बिकॉज उनका भी नाम हो सकता है ना? हाँ, डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स को तो क्रेडिट देना चाहूँगा कि उनका ही बहुत बड़ा रोल था इसमें। और मेरे टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा। तो आपके फेवरेट टीचर्स के नाम? मेरे फेवरेट टीचर एक थे फिजिक्स के, मेरे एक सर फेवरेट थे मेरे, प्रतीक बाफना करके। ओके, ओके। तो वो आपके, और वो अच्छे गाइड भी रहे होंगे आपके 2 साल? हाँ हाँ, वो एक मेंटर ही थे मेरे लिए। ओके, अंडरस्टूड। तो 2 साल तक उन्होंने ही आपको अच्छे से गाइड किया है। तो हाँ एक काम करना, उनको अच्छे से जाके मिठाई खिलाना, क्योंकि आपका हाँ हाँ। सक्सेस हुआ है उनकी वजह से। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि लास्ट फेजेस में, जैसे लास्ट के जो 6-7 महीने होते हैं प्रिपरेशन के, उसमें मॉक टेस्ट्स का कितना इम्पोर्टेंस रहता है? लास्ट में जब सिलेबस खत्म हो गया है तो अपने मॉक टेस्ट्स को अ, अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि अगर गलती हुई है तो क्यों गलती हुई है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। क्योंकि और ऐसा भी नहीं कि टेस्ट खत्म हो गई है तो मैंने क्वेश्चंस छोड़ दिए, कभी वापस देखे नहीं, क्योंकि वो भी एक काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बैंक बन जाते हैं। ओके, कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग बहुत सारी बुक्स, तुम उससे अच्छा एक तुम्हारा पुराना पेपर उठा के उसको सॉल्व कर सकते हो वापस। क्योंकि तुम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ तुम अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें याद तो नहीं रहते ना कि ये टेस्ट में मेरा ये क्वेश्चन आया था, तो वो तुम उसको वापस उठाओगे टेस्ट के पेपर को तो फ्रेश क्वेश्चंस जैसा ही लगता है। ओके। सो बेसिकली ऐसा होता है कि आपको अपना पेपर देना है और उसके बाद एनालाइज भी करना है एक हाँ तरीके से, ताकि आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपकी गलतियाँ क्या हैं उस पेपर में, और क्या हाँ। आपको अच्छे से आता है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, एंड सो ऑन, राइट? हम्म। ओके। सो मितांश, 2 साल में आप मुझे बताओ, आपका तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, फिर भी आपको ऐसा लगता होगा ना कि कुछ कमी रह गई, तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कुड हैव इम्प्रूव्ड इन योर प्रिपरेशन? स्टार्टिंग में मैं थोड़ा कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ता था। ओके, 11th की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कभी बहुत मोटिवेशन बेस्ड में पढ़ता था कि एकदम जोश में आके बहुत सारा पढ़ लेता था, और फिर जब मन नहीं कर रहा तो उसको फिर हाथ ही नहीं लगाता था मैं। ओके, अंडरस्टूड। तो अगर मोटिवेशन बेस्ड आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपने 12th में ऐसा क्या चेंज किया फिर? फिर 12th में आई रियलाइज्ड कि पहले तो वही कि 11th में केमिस्ट्री में थोड़ा मैं पीछे था, मैथ्स में थोड़ा पीछे था, 11th में फिजिक्स की पढ़ाई ज़्यादा करी थी, ऐसा ओके, था। फिर 12th से मैंने एक चेंज करा कि अब ये मतलब वेटेज तीनों का इक्वल है, तो एक सब्जेक्ट अच्छे से करने से भी सिलेक्शन के चांसेस इतने हैं नहीं। हम्म, केमिस्ट्री और मैथ्स में भी हमको बढ़ाना है अपना ओके। कैलिबर। तो आपने तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दी? हाँ हाँ। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो मिधांश, आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को अगर आपको कुछ एडवाइस देनी हो जेई प्रिपरेशन के बारे में,
तो what would that be? जेई एक्चुअली बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है लाइफ का, तो जो भी ये एग्ज़ाम दे रहा है उसको एटलीस्ट वो अवेयर होने चाहिए कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, काफ़ी टफ है। भले ही मतलब कोई तुम्हें कह दे कि ये तो बहुत इजी है करके, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत सालों से है और काफ़ी रेपुटेशन है उसका, नॉट इवन इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड बहुत रेपुटेशन है उसका। इसके लिए इस इसके ऊपर मेहनत करना मतलब तुम एकदम स्कूल लाइफ का वो पिनिकल होगा आई थिंक एकेडमिकली। Okay. अंडरस्टूड वेरी नाइस एडवाइस। तो जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है जेई की, उसको समझ आना चाहिए कि वो किस बड़े गोल की तरफ चल चुका है, हाँ, एंड दे शुड अवेयर 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 होना चाहिए होना कि चाहिए, और क्या उस है। अकॉर्डिंगली मेहनत भी आनी चाहिए फिर, हम्म अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ टफ जर्नी, है ना? हम्म Got it. So, thanks a lot, Midhansh, for your time, and it was so nice talking to you. We realize talking to you young people that how mature you guys are. आपने जेई की प्रिपरेशन 2 साल करी, मेहनत करी, कंसिस्टेंटली करी, जो भी गलतियाँ हुई उसको इम्प्रूव किया, और उसके बाद मच्योरिटी है कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में, और वो चैलेंजेस हैं, टेम्पररी होते हैं अप्स एंड डाउन्स। सुन के बहुत अच्छा लगा मेदांश, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. Yeah. And you are going to IIT Bombay, electrical engineering. Hope you become the institute topper over there and get a gold medal at IIT Bombay also. Thank you, है ना? thank you. Thanks a lot.